जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो असल घटना पर आधारित है, जिस पर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बन चुकी है। फिल्म का नाम भी हम आपको आगे बताएंगे। इस कहानी में एक परिवार एक नए घर में रहने के लिए जाता है। घर में भूतों का वास होता है। हालांकि फिल्म में सच्ची घटना को काफी हद तक सही दिखाया गया है, लेकिन कहें तो सच्ची घटना अभी तक किसी को मालूम नहीं है या बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। आज हम इस वीडियो के जरिए आपको द कॉन्जरिंग की सच्ची घटना के बारे में बताएंगे। आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सन 1970 की बात है। सर्दी का मौसम था। एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर एक नए घर में रहने के लिए जाता है। उस व्यक्ति का नाम रोजर था तथा पत्नी का नाम कैरोलिन था। उसके परिवार में 5 बेटियां भी थीं। जहां वह रहने के लिए जाता है वह स्थान रोड आइसलैंड था। यह घर बहुत बड़ा था। लगभग 200 एकड़ में यह घर फैला हुआ था। इस घर का निर्माण 1736 ईस्वी के आसपास हुआ था। रोजर ने सोचा कि यहाँ पर अधिक समय तक हम लोगों को अपना जीवन व्यतीत कर लेना चाहिए, परंतु मंजूर तो कुछ और ही था। जब रोजर और उनका परिवार वहाँ पहुँचा तो उनको वह घर बहुत अच्छा लगा, परंतु उनको क्या पता था कि यहाँ आत्माओं का वास है। वे सब नजरअंदाज करते हुए घर में प्रवेश करते हैं। कुछ दिनों बाद रोजर और उसके परिवार का वहाँ ही आत्माओं का एहसास होने लगा। कुछ छोटी छोटी घटनाएं हो रही थी, परंतु वो उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे। अभी तक उस घर की आत्माओं ने इस परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वे घटनाएं कुछ इस प्रकार घटित हो रही थी कि जैसे रात में सोते समय डरना, बच्चों को खेलते हुए देखना, बच्चों से कभी कभी तो बातें भी करने लगती थी जिससे बच्चे डर जाते थे। कुछ दिन तो यही सब चलता रहा। समय बीतता गया, घटनाओं का सिलसिला बढ़ता गया। उस परिवार का जहां जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन काल चक्र ने एक नया मोड़ लिया। अब उस परिवार को अजीब गरीब आवाजें सुनने लगी। विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं में आत्माएं दिखने लगी। अब कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी थी जिससे कि वह परिवार डर गया था। जैसे दीवार पर लगी तस्वीरों का गिर जाना, दरवाजों को अपने आप खुलना और बंद होना, सामानों का स्थान से बदल जाना। रात के समय छोटे बच्चों की आवाजें आना शुरू हुई थी, जिस कारण पूरा परिवार सो नहीं पाता था। अब रोजर और उनका परिवार डरने लगा था। वे पूरी तरह घबराने लगे थे, लेकिन अभी तक उस परिवार के किसी भी सदस्य को उन आत्माओं ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन अब जो होने वाला था, शायद वे लोग इस बात को नहीं जानते थे। उस घर में कुछ ऐसी प्रेत आत्माओं ने आगमन किया था जो अत्यंत भयानक थी, जिनमें से एक आत्मा का नाम बसीबा था। बसीबा ने रोजर और उनके बच्चों को छोड़कर उनकी मां को निशाना बनाया। रोजर की पत्नी को वह आत्मा बहुत परेशान करने लगी थी। रोजर की पत्नी को शारीरिक रूप से चोटें देने लगी थी। रोजर की पत्नी का नाम कैरोलिन था। कैरोलिन को यह समय बहुत ही कठिन था। वह आत्मा कैरोलिन को रात भर सोने नहीं देती थी। उसे रात भर चोट पहुंचाने लगती थी। उसकी पत्नी के लिए यह समय अत्यधिक संकट का था। एक दिन कैरोलिन को उस बुरी औरत की आत्मा ने रात में उसके बेड पर पूरी तरह से घुमाया और आधी रात में कैरोलिन को जोर जोर से घर से बाहर निकलने के लिए कहा। ऐसा कहते वक्त वह आत्मा कैरोलिन के ऊपर बैठी थी। रोजर की पत्नी के द्वारा बताया गया कि उस औरत की आत्मा अत्यधिक डरावनी थी। उसका सर एक तरफ लटका हुआ था, ऐसा कि उसका सर किसी ने मोड़ दिया हो। वह आत्मा कैरोलिन को सुई जैसी नुकीली चीजें चुभोती थी। अब धीरे धीरे सब कुछ बंद होने लगा था। उस आत्मा ने कैरोलिन को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया था, लेकिन कैरोलिन को यह नहीं पता था कि वह आत्मा अब उसके शरीर में प्रवेश करने लगी थी। कैरोलिन का सर तेजी से दर्द करने लगा। उनका शरीर टूट रहा था। उसे बुखार जैसी कई समस्याएं उत्पन्न होने लगी। 1892 में बसीबा थेयर का जन्म रोड आइसलैंड में हुआ था। बसीबा की शादी 10 मार्च 1844 को हुई थी। बसीबा अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताने के लिए इस घर में आई थी। उसका एक बेटा भी था। ऐसा कहा जाता है कि बसीबा के 3 पुत्र और थे, जिनकी मृत्यु बचपन में ही न जाने किस कारण से हो गई थी। इसी कारण उसके ससुराल और मायके के लोगों का कहना था कि बसीबा एक डायन है जो काला जादू करती है, और अपने बच्चों की बलि भी उसने इस काले जादू के लिए दी थी। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि बसीबा की एक पुत्री थी
जिसकी मृत्यु उसके ऊपर सुई चुभोने से हुई थी और उसके माथे पर राख भी लगी हुई थी। उसके गले में एक फूलों की माला भी थी। पुलिस कर्मचारियों के द्वारा जांच किया गया, लेकिन बसीबा के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला। कुछ समय बीतने के बाद 1885 ईस्वी में बसीबा ने अपने आप को फांसी लगा ली। यह आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि बसीबा ने अपनी जान क्यों दी थी। इस घटना से परेशान होकर रोजर ने वॉरेन की मदद ली। वॉरेन एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल रिसर्चर थे। वॉरेन ने बहुत लोगों को आत्माओं के चंगुल से बचाया था। अब वॉरेन ने उस घर पर प्रवेश किया। उन्हें असाधारण शक्तियां महसूस हुई। वह जान गए कि यहाँ बहुत बुरी आत्माओं का वास है। वॉरेन ने तुरंत ही पता लगा लिया कि रोजर की पत्नी कैरोलिन के शरीर में एक बहुत ही बुरी आत्मा का कब्जा हो गया है। उन्होंने पूरे घर को अच्छे से देखा और सभी बुरी आत्माओं को उस घर से भगाने का फैसला लिया। जैसे ही उन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू की, सभी आत्माएं चिढ़ गई और उस घर के सामानों को इधर उधर पटकने लगी। फिल्म में हमें बड़े ही अनसुनी दृश्य दिखाए गए थे, परंतु असल में ऐसा नहीं था। वॉरेन ने एक ऐसी एक्टिविटी की थी जिससे आत्माओं से डायरेक्ट बात की जा सकती थी, जिसे सांस से एक्टिविटी कहा जाता है। इस एक्टिविटी के बाद रोजर की बड़ी बेटी एंड्रिया ने साफ साफ बताया था कि उस रात वॉरेन ने सांस से एक्टिविटी का प्रयोग किया था। इस एक्टिविटी के पश्चात आत्माएं और चिढ़ गई थी, क्योंकि वॉरेन ने एक ऐसे दरवाजे को खोलकर आत्माओं को बुलाया था जिसे वह कभी बंद ही नहीं कर पाए, और इस कारण से स्थिति और भी बदतर होती चली गई। रोजर ने वॉरेन को घर से निकालकर भगा दिया था। आर्थिक कमजोरी के कारण रोजर इस घर को छोड़ नहीं पा रहे थे, जिससे उन्होंने 7 वर्ष इस घर में बिताया और 7 वर्ष बाद इन्होंने इस घर को छोड़ दिया। जॉर्जिया में एक नए घर को लिया और अपने परिवार सहित वहां चले गए। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जॉर्जिया में भी रोजर तथा उसके परिवार को इन आत्माओं से मुक्ति नहीं मिली। कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती थी। सन 2011 में एंड्रिया ने इस आपबीती घटना पर एक किताब लिखी थी, जिसका नाम हाउस ऑफ डार्कनेस हाउस ऑफ लाइट है। 2013 में द कॉन्जरिंग फिल्म बनी। इसके निर्देशन जेम्स वैन थे। यह फिल्म काफी हिट रही थी। जब यह हॉलीवुड फिल्म बन रही थी, उस वक्त लॉरेन ने इसकी शीट पर अपने विचार दिए थे, जिसमें इस फिल्म को वास्तविकता से जोड़ा जा सके, यह उन्होंने विचार प्रस्तुत किए थे। इसलिए कहा जाता है कि द कॉन्जरिंग मूवी कोई मूवी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जिसे एक परिवार ने झेला था। तो दोस्तों, ये थी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।